हेलो बच्चों। और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th में केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम पढ़ा रहे थे मेटलर्जी के बारे में, और उसमें हम बात किए थे कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स के बारे में। पिछले वीडियो में बताए थे कंसंट्रेशंस ऑफ और वो कैसे कंसंट्रेट करेंगे, तो उसमें बताए थे फिजिकल प्रोसेस में कि फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से कैसे और वो कंसंट्रेट करते हैं। बाबू आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ ओर, लेकिन किसमें? केमिकल प्रोसेस से कैसे ओर को कंसंट्रेट करते हैं। ठीक बाबू, तो हेडिंग दो कंसंट्रेशंस ऑफ ओर, लिखो रे बाबू कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स। और क्या करना है? कंसंट्रेट करना है बाय केमिकल प्रोसेस द्वारा क्या करना है? कंसंट्रेट करना। किसको? ओर्स को, मतलब उसका इम्प्यूरिटीज और ओर को अलग करना। ठीक है बाबू, याद रखना। अभी इसमें केमिकल प्रोसेस में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बियर्स प्रोसेस। क्या पढ़ना बाबू? बियर्स प्रोसेस पढ़ना है, बियर्स प्रोसेस। अब इसी को हम लोग बोलते हैं लीचिंग, और इस मेथड से हम बॉक्साइड ओर को प्यूरिफाई करते हैं। लीचिंग मेथड से बाबू या बियर्स प्रोसेस से बॉक्साइड्स ओर को क्या कर बाबू? कंसंट्रेट करते हैं। और क्या करते हैं बताओ बाबू? कंसंट्रेट करते हैं। तुमको मालूम बॉक्साइड किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है। किसका बाबू? एल का मतलब एल्युमिनियम का ओर है। इसका फार्मूला क्या था बॉक्साइड ओर का? तो आपका Al2O3 इनटू क्या? 2H2O। ये बेटा बॉक्साइड ओर का क्या है? आपका बॉक्साइड और किसका? एल्युमिनियम का, जो ये फार्मूला होता है। और आप बॉक्साइड ओर में बहुत सा इम्प्यूरिटी होता है, आपका बहुत सा इम्प्यूरिटीज होता है। आपका आयरन होता है, Fe का मतलब आयरन, टीन Sn होता है, ठीक है, आर्सेनिक As भी होता है, बड़ा सिलिका जिसको हम बोलते हैं SiO2। तो ये सब केमिकल इम्प्यूरिटी होता है, और उसको हम लोग अलग करते हैं बियर्स प्रोसेस, या उसी को बोलते हैं लीचिंग। अब कैसे करते हैं अब हम बताते हैं, पहले इसको लिख लो। चलो अब देखो कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका एक बीकर लेते हैं बाबू, और इस बीकर में हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कौन मतलब कंसंट्रेट 50% बाबू। 50% क्या करते हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड क्या लेते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन लेते हैं। और इस NaOH सॉल्यूशन में क्या करते हैं बाबू? इम्प्यूरिटी बॉक्साइड और को डाल देते हैं। क्या करता है बाबू? इसमें इम्प्यूरिटीज आपका बॉक्साइड्स और को डाल देते हैं। इम्प्यूरिटीज क्या करते हैं बाबू? बॉक्साइड्स और आप इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? डाल देते हैं। कहां पर? आपका 50% कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो बेटा जो इम्प्यूरिटीज होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है, वो नीचे आके बैठ जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा नीचे। वो क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा इस तरह से। मतलब इम्प्यूरिटीज जो है बाबू यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, मतलब इम्प्यूरिटीज आर सेटल डाउन। क्या बाबू बता रहे बाबू? इम्प्यूरिटीज आर क्या होता है बाबू? सेटल डाउन इन द बेस ऑफ कंटेनर। इन द बेस ऑफ क्या बाबू? कंटेनर के नीचे क्या होगा बता बाबू? बैठ जाएगा इम्प्यूरिटीज। और जो बॉक्साइड्स और है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर जाएगा और एक सोल्यूबल कंपाउंड बनाएगा। एक क्या बनाएगा बता बाबू? एक सोल्यूबल कंपाउंड बनाएगा बाबू, और उस सोल्यूबल कंपाउंड का नाम है
सोडियम एल्यूमिनेट नाम है। सोडियम क्या नाम है? एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2। ठीक है, तो फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके इम्प्यूरिटीज को अलग कर लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा, NaAlO2 मिल जाएगा। पहले इसको लिखो, लिख लिया बाबू। हमने क्या किया बेटा? सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या किए? हम लोग कि हमने क्या लिया? केमिकल रिएक्शन देख लो कि 50% क्या लिया था बाबू? कंसंट्रेटेड क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम क्या डाल दिया? इम्प्यूरिटीज बॉक्साइड को डाल दिया। मतलब ये Al2O3 into 2H2 ये इम्प्योर के फॉर्म में है। मतलब इसमें जो इम्प्यूरिटीज है बहुत सा आयरन है, सिलिका है, टीन है, आर्सेनिक है, इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, और बाबू इस समय टेम्परेचर जो रहेगा आपका 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आपका इम्प्यूरिटी नीचे बैठ जाएगा और ये बॉक्साइड और प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर जाएगा और बन जाएगा NaAlO2। ये सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा सोडियम NaAlO2। इसका नाम क्या बाबू? सोडियम एल्यूमिनेट नाम है। ठीक है बाबू, और इम्प्यूरिटी नीचे बैठ जाएगा। मतलब इम्प्यूरिटी जा सेटल डाउन, इम्प्यूरिटीज आर क्या बता बाबू? सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन, नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। फिर हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके इम्प्यूरिटीज को फेंक देंगे। अब फिर क्या करेंगे बाबू? इस सोडियम एल्यूमिनेट को अलग करने के बाद इस सोडियम NaAlO2 को हम क्या करेंगे बाबू? फिर से पानी डालेंगे, H2O डालेंगे, पानी डाल देंगे फिर से। तो बाबू और टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस तक ले आएंगे। मतलब थोड़ा सा कूल कर देंगे इसको। जैसे बाबू तुम कूल करोगे तो आपका ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है बाबू, और नीचे आपका कंटेनर का नीचे आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? व्हाइट पीपीटी बनने लगेगा। ये व्हाइट पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। फिर बैठ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिल्टर करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर देंगे और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। यहाँ तुम लिखो, समझ में आ गया बाबू? अब सुनो बेटा, अब क्या होता है? इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो तुम कलेक्ट किया, इस बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स को है ना हम 1000 डिग्री टेम्परेचर में हीट करते हैं। ठीक से, तो आपका यहाँ से बन जाता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड्स Al2O3 सॉलिड के फॉर्म में, और वाटर वेपर वो क्या होता है? यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग? बॉक्साइड्स और क्या करते हैं हम लोग? कंसंट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिखो। चलो बाबू, ये हो गया। तो अब बॉक्साइड और जब कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब और को तो कंसंट्रेट कर लिए फिजिकल प्रोसेस से और केमिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस हम पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है बेटा, अब जब और कंसंट्रेट हो जाता है तो कंसंट्रेटेड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, कंसंट्रेटेड और। कंसंट्रेटेड जो कंसंट्रेटेड और होते हैं, कंसंट्रेटेड और कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, कन्वर्टेड इनटू क्या बाबू? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड में क्या करेंगे बाबू? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो कंसंट्रेटेड और है बाबू उसको क्या करेंगे? मेटल ऑक्साइड में आपको कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड, एक मिनट, मेटल ऑक्साइड में क्या करेंगे बाबू? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और कंसंट्रेटेड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का दो तरीका है, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। बाबू पहले बात करते हैं कैल्सिनेशन क्या है। तो कैल्सिनेशन
और रोस्टिंग से हम अब क्या करते हैं, हम लोग कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कैल्सिनेशन में उस कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं जिसमें से पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, पहले से उस ओर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको क्या करते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, सॉरी, उस कंसंट्रेटेड ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। उसी ओर को हम उसी कंसंट्रेटेड ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं जिसमें पहले से क्या है, ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। तो उससे क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। और वो कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेटेड ओर्स आर हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेंगे और कंसंट्रेटेड और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों एब्सेंस क्यों रखे ऑक्सीजन, क्योंकि उस ओर में पहले से ऑक्सीजन मौजूद होगा। ठीक है, तो लिखो बेटा इसका डिफिनेशन कि कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस, लिख लो, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस in which concentrated or in which क्या बाबू, concentrated ores are heating, इसको हीट करते हैं, heating below its melting point, melting point से कम, below its क्या बाबू, melting point, below its क्या बाबू होता है बाबू, melting point in the absence of oxygen, in the क्या बाबू, absence of क्या बाबू, ऑक्सीजन। तो क्या होगा बाबू, कंसंट्रेटेड और जो होता है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको देखो बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो तो पहले से ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड और है। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको हीट करोगे, लेकिन कब, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स क्या बाबू, मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। अब बाबू यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कैल्सिनेशन से उस कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं जिस कंसंट्रेटेड ओर में पहले से ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। तो वही लिखे हैं, कैल्सिनेशन क्या है, इज अ प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर्स आर हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कंसंट्रेटेड ओर जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो, एक एग्जांपल और लिखो बाबू, ताकि और तुमको समझ में आ जाएगा। ऊपर मिटा देते हैं और एग्जांपल लिखते हैं बाबू। जैसे मान लेते हैं तेरे पास क्या है, ZnCO3, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, है ना, इसको कैलामाइन भी बोलते हैं, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट को। ठीक है, ये और है जिंक का, क्या है, कंसंट्रेटेड है, माने इसको प्यूरिफाई कर चुके हैं, इम्प्योरिटीज को अलग की हैं और ऑक्सीजन पहले से मौजूद है। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ठीक है बाबू, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स क्या बाबू, मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या, मेटल ऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, सॉलिड, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। लिख लो। अब वो आता है रोस्टिंग। क्या होता है रोस्टिंग, से भी क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उस कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो, उस ओर में पहले से ऑक्सीजन मौजूद ना हो। ठीक है, अब बताते हैं कि रोस्टिंग होता क्या चीज है। रेडिंग द रोस्टिंग, है ना बाबू, रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग, तो रोस्टिंग का मतलब होता है कि कंसंट्रेटेड ओर्स आर हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। क्यों, कि इस ओर में पहले से ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा। जिस कंसंट्रेटेड ओर में
पहले से अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा उसको कैल्सिनेशन करेंगे और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन रोस्टिंग उस कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे जिसमें पहले से ऑक्सीजन मौजूद ना हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देना पड़ेगा रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन देने का जरूरत नहीं है। लिखो बेटा इसका डिफिनेशन लिखो कि रोस्टिंग इज अ प्रोसेस। लिखो रे बाबू, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस, इज अ क्या बता बाबू, प्रोसेस इन विच अच्छा इन विच क्या स्पेलिंग, विच का क्या गलती हो गया बाबू, इन विच concentrated ores are क्या बाबू, हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट से कम में, बिलो इट्स क्या बाबू, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू, ऑक्सीजन और O2 के प्रेजेंट में, तो क्या हुआ, कंसंट्रेटेड और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे बाबू आपको देखो HGS, ये बाबू मरकरी का क्या है, और है, जिसका नाम है सिनेबार नाम है, ये क्या है, कंसंट्रेटेड और है। देखो तो यहाँ ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा इसको, है ना, और बिलो इट्स मेल्टिंग, इसको हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स क्या बाबू, बिलो इट्स क्या, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा, सिल्वर, इसको मरकरी, इसको क्या बोल सकते हैं, मरकरी सल्फाइड बोल सकते हैं या सिनेबार बोल सकते हैं। ये मरकरी का और होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में, मतलब मरकरी ऑक्साइड में, HgO में, और बेटा यहाँ से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक, उसी तरह बाबू और बताते हैं रिएक्शंस, है ना, इसको मिला देते हैं और एक रिएक्शन को बताते हैं, जैसे PbS लीड सल्फाइड। देखो बाबू लीड सल्फाइड, ये लीड का और है, क्या देखो तो पहले से यहाँ तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना बाबू। इसको बाबू क्या करना है, हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बता बाबू, बिलो इट्स क्या रे बाबू, बिलो इट्स क्या मेल्टिंग पॉइंट, चेंज हो जाती है इसमें लीड ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लिख लो। तो आज के वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे कि मेटल ऑक्साइड को कैसे हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड को जब मेटल बनाएंगे तो इम्प्योर मेटल बनेगा और उस इम्प्योर मेटल को बोलते हैं क्रूड मेटल, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शंस या तो स्मेल्टिंग। कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।